बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऐसे एमसीक्यूज अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इन एमसीक्यूज को बाकायदा हमें सॉल्व करना पड़ता है तो फिर ये जाके आंसर आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, हाफ ऑफ 1% कैन बी रिटन एज डैश इन डेसिमल। ऑप्शन देख लेते हैं। 0.05, ऑप्शन बी है 0.005 और ऑप्शन सी है 0.02। इसको कह रहे हैं कि हाफ ऑफ परसेंट को ना, हाफ ऑफ 1% के 1% के हाफ को किस तरह से हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हाफ ऑफ 1% यानी कि अगर इसको हम मैथ के फॉर्म में लिखें तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया जाएगा। 1% है तो परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 होगा। 1 डिवाइडेड बाय 100 और हाफ की जगह 1/2 लिखा जाएगा। तो यानी कि इसको किस तरह से लिखा जाएगा, हाफ ऑफ 1% इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने यह किया क्या है कि हाफ की जगह 1/2 लिख दिया, हाफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया और 1% जो है ना, परसेंट का साइन हटा दिया और डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1/2 जो है ना 0.5 के बराबर होता है। जब हम इसको 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में क्या फॉर्म आती है, 0.5। 0.5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आएगा, देन डिवाइडेड बाय 100 ऐसे रहेगा। देन अब 0.5 डिवाइड बाय 100 है तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो अब नीचे 2 जीरो है ना और ऊपर डेसिमल के बाद एक डिजिट मौजूद है, तो अब मजीद 2 जीरो लगाने पड़ेंगे हम। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि 0.005। अब इसका आंसर जो है ना 0.005 इसलिए आ रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में वहाँ जो हमारा 100 आ रहा था ना, तो हमने 2 डिजिट बाद लगाना है डेसिमल। तो डेसिमल पहले ही मौजूद है एक डिजिट के बाद, तो हम उसमें मजीद 2 डिजिट ऐड कर देंगे तो 0.005 हो जाएगा। वो क्वेश्चन है ना, आपको कैलकुलेटर से करने तो आते ही होंगे, लेकिन आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर समझना है कि डिनोमिनेटर में अगर 100 है तो डेसिमल कैसे लगेगा, अगर 1000 है तो किस तरह से लगेगा। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो है ना हमारा इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हमसे क्या है, अमन bought a car for 4,42,500 rupees at a 50% डिस्काउंट, हाउ मच डिड ही सेव। इसमें कह रहे हैं कि एक आदमी ने 4,42,500 की एक कार खरीदी और उस पर 15% डिस्काउंट लिया, तो कितने पैसे उसने सेव किए बताने हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं कि 66,375 रुपीज़, 50,625 रुपीज़, ऑप्शन सी है 61,875 रुपीज़। तो इस एमसीक्यू को किस तरह सॉल्व करेंगे कि कार प्राइस गिवन, ये जो प्राइस गिवन है ना, ये गिवन है डिस्काउंट से पहले की, यानी कि ये ओरिजिनल प्राइस है। तो इसका 15% हमें फाइंड आउट करना है कि इसका 15% अगर डिस्काउंट दिया जाए तो फिर क्या अमाउंट होगी, ये मालूम करना है। तो कार प्राइस बिफोर डिस्काउंट क्या है, 4,42,500। डिस्काउंट रेट हमें गिवन है 15%। तो डिस्काउंट अमाउंट किस तरह से निकलेगी, डिस्काउंट अमाउंट का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई बाय कार प्राइस बिफोर डिस्काउंट। और डिस्काउंट अमाउंट हमें मालूम करनी है, डिस्काउंट रेट 15% है, मल्टीप्लाई बाय कार प्राइस जो गिवन है 4,42,500, को ये लिख देंगे। अब डिस्काउंट रेट जो है ना 15%, अब इसका परसेंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। उसके बाद अब डिनोमिनेटर में 100 है तो अगर हम इस 100 को ख़त्म करके इस वैल्यू को फ्रैक्शन में डेसिमल में लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 100 है यानी कि 2 जीरो हैं, तो ऊपर डेसिमल में 2 डिजिट्स के बाद ना राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगाएंगे तो आएगा, यानी कि 5 और 1 2 डिजिट हो गए तो हम डेसिमल लगा देंगे तो 0.15 हो जाएगा। 0.15 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम 4,42,500 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 66,375। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है ना मैं आपको बता दूँ किस तरह से करेंगे। आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो हाथ से मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 4,42,500 है, मल्टीप्लाई कराना है हमें 0.15 से। तो सबसे पहले हम इस पूरी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 0 से 0, 5 0 से 0, 5 5 से 25 है तो 5 इधर आएगा, 2 कैरी जाएगा। देन 5 1 5 2 10 और 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 2 इधर आएगा, 1 कैरी जाएगा। देन 5 4 20,
वो जो 1 कैरी किया था हमने वो ऐड कर लेंगे तो 21 हो जाएगा। वो 1 इधर आएगा नीचे और 2 कैरी जाएगा, देन 5 4 ज़ा 20 और 20 में 2 ऐड करेंगे क्योंकि वो कैरी था वो ऐड हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। देन हम एक क्रॉस लगाएंगे और हम पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापसी यही वैल्यू आएगी, तो हम पूरी वैल्यू एज इट इज़ कॉपी कर देंगे 0 0 5 2 4 4 इस तरह से कॉपी कर लेंगे। देन अब हमने 0 से मल्टीप्लाई कराना है पूरी वैल्यू को, तो अब हम इसको पूरी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई कराते थे। 0 से मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो पूरा 0 0 ही आएगा, तो 2 क्रॉस लगाएंगे एंड 5 टाइम्स 0 लिख देंगे क्योंकि ऊपर 5 डिजिट है ना, 4 4 2 5 0 0, तो 5 डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पर 5 0 लिख लेते हैं। देन हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट डिजिट आएगा 0, दूसरा भी 0 आएगा, देन तीसरा 5 आएगा, देन 5 और 2 7 हो जाएंगे, 3 और 2 1 हो जाएंगे, 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो हमारा आंसर आ रहा है 66,375। अब डेसिमल देखें किस तरह से लगेगा। डेसिमल ऐसे लगेगा कि हमें ऊपर देखना है जो हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे थे उनमें कितने डिजिट्स के बाद जो है डेसिमल लगा है, तो हम देख सकते हैं कि 0.15 यानी कि 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है राइट साइड से, तो हम अपने आंसर में भी राइट साइड से काउंट करेंगे और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। जब हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो हमारा ये डेसिमल जो है वो पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि डेसिमल के आगे 0 0 है, तो फिर ये होल नंबर ही पढ़ा जाएगा, तो ये पढ़ा जाएगा 66,375 जो कि हमारा आंसर आ रहा था। नेक्स्ट MCQ है, अ वुमन बॉट अ लैपटॉप फॉर 73,500 रुपीज़ एट अ 20% डिस्काउंट, हाउ मच डिड शी सेव। इसमें कह रहे हैं कि खातून ने लैपटॉप ख़रीदा 73,500 का और उस पर उन्होंने लिया 20% डिस्काउंट, तो उन्होंने कितने जो रुपीज़ हैं सेव किए। ये जो 73,500 है ना, ये एक्चुअल प्राइस है लैपटॉप की। अब इस पर 20% डिस्काउंट उन्होंने लिया है तो कितने पैसों की जो है उन्होंने बचत की है ये बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 15,000 रुपीज़, ऑप्शन बी है 18,000 रुपीज़ और ऑप्शन सी है 14,700 रुपीज़। तो इसको बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था। बस हमने 20% डिस्काउंट निकालना है 73,500 का, तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अमाउंट ही निकालना है ना, तो आप वही फॉर्मूला पुट कर सकते हैं या फिर सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ 73,500। अब देखिए 20% है ना, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, परसेंट का साइन हटा के डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 73,500। अब देखिए 20 में जो 0 है वो एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 100 में भी एक 0 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 10 बचेगा। अब देखें 2 के नीचे 10 है यानी कि 2 के डिनोमिनेटर में 10 है, तो हम किस तरह से डेसिमल प्लेस करेंगे, एक डिजिट के बाद राइट साइड से एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, तो 2 के बाद ही डेसिमल लगा देंगे, 2 डेसिमल और 0, तो यानी कि 0.2। अब 0.2 को मल्टीप्लाई कराना है 73,500 से, जो आंसर आएगा ना वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 0.2 को हम 73,500 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14,700। अब ये किस तरह से हुई है मल्टीप्लिकेशन, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। मल्टीप्लिकेशन हम करके देख लेते हैं, 73,500 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 से 0, 2 0 से 0, 2 5 ज़ा 10, तो 0 इधर आएगा, 1 कैरी चला जाएगा ऊपर, 2 3 ज़ा 6 और 1 ऐड होगा तो आ जाएगा 7, देन 2 7 ज़ा 14। देन हम क्रॉस लगाएंगे, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दफ़ा 0 ही आ जाएगा। देन हम इसको प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 0 0 7 1 4। सेम यही आंसर आएगा क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 0 0 है सारी। अब डेसिमल किस तरह से प्लेस करना है, देखिए ऊपर जो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए वैल्यूज थी दोनों, उसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा था,
एक डिजिट के बाद, यानी कि 2 के बाद राइट साइड से देखें तो 2 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हम इस 2 को काउंट करेंगे यानी कि एक डिजिट। तो हम अपने आंसर में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया है, और इस तरह से ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है, कंप्लीट द सीरीज 3615-123-366। इस एमसीक्यू में कह रहे हैं कि इस सीरीज़ को कंप्लीट कर दें और एक ब्लैंक दी गई है हमें, और बाकी सीरीज़ हमें ऐसी दी गई है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। 42, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 27। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, हम देखे हैं कि हमें कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है सीरीज़। द गिवन सीरीज फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न। तो पैटर्न क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 9। जब 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। देन इस 6 को हम अगेन मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, तो आंसर आएगा 18, और 18 से माइनस करेंगे 3 तो आंसर आएगा 15। अब देखें सीरीज में सबसे पहले आ रहा है 3, उसके बाद 6 और 15, तो यानी कि ये इस पैटर्न को फॉलो कर रही है कि सबसे पहले डिजिट को मल्टीप्लाई कराया जाएगा 3 से, फिर जो आंसर आएगा उसमें से माइनस किया जाएगा 3। इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलते हैं। फॉलोइंग द पैटर्न द नेक्स्ट टर्म वुड बी 15, क्योंकि हमारा लास्ट सीरीज के आया था डिजिट वो था 15, तो हम 15 को लेंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 45, देन 45 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 42, यानी कि हमारी जो ब्लैंक है उसमें 42 आंसर आएगा। हम इस सीरीज को कंप्लीट करके देख लेते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना रहे। 42 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तो आंसर आएगा 126, 126 में से माइनस करेंगे 3 तो आंसर आएगा 123। तो हमारी सीरीज के हिसाब से 123 ही आ रहा है 42 के बाद। देन लास्ट भी देख लेते हैं, 123 है, तो 123 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आंसर 369। देन 369 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 366। तो हमारी सीरीज में लास्ट वाला जो 366 ही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इन एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।